तो बच्चों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू 6x² प्लस 11x माइनस 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। लो, अब अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि करना होना कुछ नहीं भैया, हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यही पता है, और तो हम इसको उसी फॉर्मेट में चेंज करेंगे, चाहे जैसे भी कोई सा भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएं। तो कहते सर मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत क्या है, इसको तो हम सीधा फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन को जैसे सॉल्व करेंगे वैसे हो जाएगा, क्योंकि इसका अल्फ़ा बीटा का एलसीएम अल्फ़ा बीटा मिल जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, वहाँ पे हम देखते हैं क्या करना है हमको। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो अभी इसमें से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो कंपेयरिंग द given equation with standard form of quadratic equation क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई होप कि अब आप आराम से बता सकते हैं। b की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, c की वैल्यू थोड़ा बताइए, अगर कोई 10 बोल रहा है तो वो गलत है, -10 बोलिए बेटा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस से बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। ठीक है, चलिए अब हमको क्या निकालना क्या है, टू फाइंड अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम मिलेगा अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कटा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कटा, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब तकलीफ फिर से बढ़ गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। अरे भाई अल्फा प्लस बीटा हमको पता है, अल्फा बीटा भी पता है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो नहीं पता है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। कैसे, क्या इलाज करेंगे, इसका देखिए इलाज यही है कि अब मैं इसको अपने फॉर्मेट में बदलने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है कि अगर ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता तो मेरा काम हो जाता ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए करके, लेकिन यहाँ अल्फा तो भी हम कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है। कौन सा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है बेटा। यहां से अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो क्या मैं इसको इसको एक साथ करके नहीं ले आ सकता, बिल्कुल ले आ सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है। तो चलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको इधर रहने दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, अब इधर से उठ के इधर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा -2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब खुश कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए की वैल्यू निकाल के उसका स्क्वायर -2 अल्फा बीटा भी हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे रख दें इसको इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अब क्या मिल जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, चलिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है -b बाई ए। अब जो पहले हमने वैल्यू बचा के रखी थी अपने लिए, अब वो लेके आएंगे, और अल्फा इंटू बीटा होता है c बाई ए। तो -b बाई ए क्या मिलने वाला है हमको, -b, यानी कि -11/6। ठीक है, माइनस b की वैल्यू 11, a की वैल्यू 6, तो -11/6 हो गया। c बाई ए, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है -10/6, c बाई ए। ठीक है, -10/6। चलिए तो अब वैल्यू रख लिया जाए,
अल्फा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -11/6 का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की वैल्यू -10/6 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू -10/6। इसको सॉल्व कर लेंगे। फ्रैक्शन है, प्यारी सी फ्रैक्शन है, एकदम अच्छी सी। चलिए तो इसको देखते हैं। 11, ये पहली बात तो माइनस का स्क्वायर है, मतलब -11/6 इंटू -11/6, तो वो तो प्लस हो जाएगा। तो 11 का स्क्वायर यानी कि 121/36 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 10 जा 20/6 हो जाएगा अपॉन नीचे -10/6। तो पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए ऊपर वाले को। तो ऊपर हम फ्रैक्शन दिख रहा है हमको, क्या करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 121 प्लस 6 6 जा 36 और 6 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 120 अपॉन -10/6। क्या मिला, 121 प्लस 120 241/36 अपॉन -10/6। इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने का तरीका ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मेट है ना। कौन सा वाला फॉर्मेट है, देखो लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको। ए बाई बी को अगर सी बाई डी ने डिवाइड किया तो क्या होता है, बी सी हो जाता है और ये ए डी हो जाता है, यानी कि ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। एक तो ये तरीका होता है। एक और तरीका होता है, कैसे, कि अगर किसी भी फ्रैक्शन को कोई फ्रैक्शन डिवाइड कर रहा है ना, तो वो रेसिप्रोकेट होके उससे को मल्टीप्लाई कर देता है। कैसे, ए बाई बी इंटू सी बाई डी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, डी बाई सी। देखिए वही चीज आई कि नहीं। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 36 इंटू -10 -360, और ये ऊपर हो जाएगा आपका 241 इंटू 6 अपॉन -36 इंटू 10। ठीक है, 6 6 36, अब तो 6 एक साथ ही तो कटेगा नहीं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, -241 अपॉन 60। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।